हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो है हमारी फ्रैक्शनल एंड डेसिमल का पार्ट 3। तो 2 पार्ट हमने इसके कवर कर लिए थे और ये हमारा आखिरी पार्ट होने वाला है। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस करवाएंगे वो आपने अच्छे से नोट कर लेने हैं। साथ ही जिसने भी वो बाकी 2 पार्ट नहीं देखे वो प्लेलिस्ट से चेक कर सकता है। साथ ही बाकी टॉपिक HP पुलिस के मैथ के वो भी हमारे मैथ की प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस HP पुलिस के लिए वो भी सोच रहे हैं कि शुरू करें। तो अगर आप चाहते हैं कि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हम करें आपके लिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उसमें हम क्या करेंगे कि बेस्ट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आ सकेंगे तो वो हम आपको करवाएंगे, जिससे आपको आराम से 16 या बोल सकते हैं 17+ क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में निकाल सकोगे। और जो हमसे शुरू से जुड़ा है वो 20 आउट ऑफ 20 भी ले सकता है, ठीक है। तो आप हमें कमेंट में बताएं कि आप चाहते हो कि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हो स्टार्टिंग से, जैसे मेंसुरेशन से शुरू करके एंड में हमारे जो टॉपिक होंगे, जैसे हमने सबसे पहले किया था मेंसुरेशन, तो वहाँ से शुरू करेंगे। उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, फिर प्रोबेबिलिटी, वैसे करके सभी टॉपिक्स का करेंगे। तो अगर आपको चाहिए वो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। और साथ ही आप अगर वो चीज़ चाहते तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। अगर ज़्यादा बच्चे जैसे उस चीज़ की मांग करेंगे तभी हम उसको शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा रिस्पॉन्स दिखाएंगे तो हम उसको शुरू कर देंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीक से। तो उसको ज़रूर बताएं आप। और साथ ही आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा HPPSC कंडक्टर्स का, ठीक है, जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपने देखा होगा कि हमने पीछे कवर किए हुए क्वेश्चन उसमें उस जैसा ही है, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि यदि टंकी के 1/3 भाग में 45 लीटर पानी है तो टंकी के आधे भाग में कितना पानी है। तो 1/3 यानी 1/3 में कितना बोला है इन्होंने, 45 लीटर पानी है। वो पूछ रहे हैं कि आधे भाग के लिए हमें पूरा पता होना चाहिए कि कितना पानी है उसमें। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है ये होती है टोटल वैल्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ से टोटल वैल्यू निकालूंगा। मेरे पास एक की वैल्यू दी है 45, तो मैं 45 × 3 करके, जो टोटल है 3 है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मेरे पास आ गया 135। ये मेरे पास टोटल आ गया, इतना पानी है। और मेरे को निकालना है 1/2, तो मैं इसका 1/2 कर दूंगा। और मेरे को पता है कि इसका आधा कितना होता है, 67.5 लीटर्स, इसको कट करके, ठीक है। सी ऑप्शन मेरा राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। तो ये क्वेश्चंस भी हमने आपको करवाए हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जिसे देखते हैं, देख लो आपकी यहाँ पे HPPSC ने इसका एग्जाम करवाया था और HPPSC HP पुलिस का करवाएगा। तो वहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये हमने आपको पहले कवर करवा दिए हैं, ठीक है। और वैसे ये वाले भी आपको बताया वो कंसेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ से मैं कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट कर दूंगा। देखो यहाँ पे कितना गैप है, यहाँ पे लिख देते हैं। ये मेरे पास है गैप, यहाँ पे गैप है मेरे पास कितना, 5 का। यहाँ पे है मेरे पास 17 का, माइनस करके देख लेना है आपने। यहाँ पे भी 5 का है, यहाँ पे 1 का है। अब मेरे को पता है कि जहाँ पे गैप सेम होता है वहाँ पे फ्रैक्शंस हम कैसे कंपेयर करते हैं। हमने देखना सबसे छोटा, तो जिसका ये छोटा होगा, क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर छोटा होगा, अंश छोटा होगा तो छोटी होगी फ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 13 है। तो सबसे छोटा कौन सा है, 6 वाला है। तो हमें छोटी फ्रैक्शन चाहिए, तो ये ऑप्शन तो मेरा हो ही नहीं सकता है। 13/18 नहीं हो सकता है क्योंकि ये तो बड़ी हो गई 6 से। तो मेरे पास बचे A, B और D ऑप्शन। तो इनको मैं कंपेयर करूँगा। अब देखो यहाँ पे आ रहा 5, 17 और 1। एलसीएम भी ले सकता हूँ और 0 वाले मेथड से कर सकता हूँ। तो मैं 0 वाला मेथड प्रेफर करूँगा सबसे पहले। तो इस गैप को हम मिटा देते हैं फिलहाल। तो देखो 60/11 कर दूंगा मैं। उसके बाद 190/36 और उसके बाद आ गया 30/4। अब देखो इसको काटूंगा तो ये आएगा 11 5 से 55 पॉइंट समथिंग आएगा। इसके बाद इसको काटूंगा तो ये आएगा कितना आएगा, ये 7 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। इसको काटेंगे पूरा यहाँ पे तो ये भी 5 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा तो D ऑप्शन कैंसिल हो गया। मेरे पास बचे 2 ऑप्शंस। तो इसमें क्या होगा, 11 5 से 55, उसके बाद 5 बचे थे और 11 4 से 44 हो जाएगा। इसमें 10 बचे थे। अगर 100 करूँगा तो 36 को 2 से करूँगा तो 72 ही आएगा। तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है।
तो सबसे छोटा बताओ अब कौन सा हो गया इन दोनों में से? 5.4 और 5.2 में से छोटा कौन सा है? तो मेरे को पता है कौन सा छोटा है, बी, यानी 190/36 यानी 19/36 छोटा। तो राइट आंसर आ गया मेरा 19/36। ठीक है, जिसको इसमें डिवाइड में दिक्कत नहीं होती है, जिसको ये है कि मैं डिवाइड कर लूँगा, तो वो इस मेथड को लगा सकता है। जिसको दिक्कत है वो लगा सकता है हमारा एलसीएम वाला। यहाँ पे है 19/36 और यहाँ पे था 3/4। यहाँ पे गैप दिख लेना है अपने, कितना है 5 का, यहाँ पे है 17 का और यहाँ पे है 1 का। इसका एलसीएम ले लेना 17 और 5 का। मेरे को पता डायरेक्ट 85 एलसीएम आ जाएगा। तो 85 से इन सभी को गुणा करना पड़ेगा इससे। ठीक है, इससे भाग देना सबसे पहले आपने। तो 85 को मैं 5 से करूँगा तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करूँगा सॉरी, तो ये 17 आ जाएगा। ठीक है, 17 से जब इसको करूँगा तो ये 102। उसके बाद आ गया नेक्स्ट मेरा 85 को मैं इस 17 से डिवाइड करूँगा तो ये आ गया 5 और 5 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 95। ठीक है, उसके बाद 85 को मैंने किससे किया, 1 से डिवाइड किया तो 85 ही आएगा। और 85 को मैं 3 से करूँगा तो ये कितना जाएगा, 8 × 24 और ये आ जाएगा 255। तो कौन सा छोटा है अब खुद ही बताओ। 95 वाला छोटा है ना, यानी 19/36 वाला छोटा है। तो कौन सा फ्रैक्शन आ गया मेरे पास छोटा, 19/36, ये बी ऑप्शन। ठीक है, तो दोनों मेथड आप देख सकते हो। जिसको ये है कि डिवाइड कर सकता है वो इससे इजीली बहुत जल्दी कर लेगा, और जिसको थोड़ा सा दिक्कत है वो ये ऐसे एलसीएम से कर सकता है। नेक्स्ट है ये हमें बताने कि किसके बराबर है। तो यहाँ पे है 0.423 और 23 के ऊपर बार है। मैंने आपको बताया कि 2 के ऊपर बार, 1 के ऊपर नहीं। तो सबसे पहला काम करेंगे पूरे में से जिसके ऊपर बार नहीं उसको माइनस कर देंगे। तो ये जाएगा कितना, 23 में से 4 गया 19। ठीक है, 419 यानी ऊपर आएगा 419। अब देखो ऑप्शन से आप ऐसे एलिमिनेट कर लोगे। यहाँ पे 419 नहीं है ऊपर, यहाँ पे है, यहाँ पे 49 नहीं है, यहाँ पे 94 है। तो राइट आंसर मेरा यही होगा। लेकिन हम कंफर्मेशन कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 2 के ऊपर बार है यानी 2 और 3, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो मैं 2 बार 9 लिखूँगा। ठीक है, उसके बाद 1 के ऊपर नहीं तो उसके लिए मैं 0 लिखूँगा। तो मेरा आंसर आ गया 419/990। मैंने ऐसे पता लगा ली थी कि आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन, क्योंकि बाकी ऑप्शन में 419 नहीं आ रहा था ऊपर। नेक्स्ट आ गया, एक लड़की को एक संख्या को 7/8 से गुणा करना है, लेकिन इसके बजाय वह क्या करती है, 7/8 से विभाजित कर देती है और सही परिणाम से 15 अधिक प्राप्त किया गया। तो संख्या के अंकों का योग। अब इस केस में जैसे वो तो मैंने आपको बता दिया था कि मल्टीप्लाई उसने पिछले वीडियो में हमने किया था कि मल्टीप्लाई उसने जैसे मान लो 7/8 से करना था तो उसने 8/7 से कर दिया था, वो मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे केस अलग है, यहाँ पे कि डिवाइड कर दिया उसने। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपने, इसमें कुछ नहीं करना है, आपने इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, 7/8 से गुणा करना था, 7/8 से विभाजित कर दी। तो आपने देखना कि इन दोनों से कटने वाली 7 और 8 से कटने वाली यानी इन दोनों का एलसीएम क्या होता है, 56। ठीक है, तो आपने 56 वो संख्या मान ली, इन दोनों का एलसीएम जो होगा ना वो संख्या आपने मान ली। ठीक है, अब इसको आपने क्या करना है, 7/8 से गुणा करना पहले। 8 7 जा 56, ये आ गया मेरा 49। उसके बाद 7/8 से विभाजित करना है, तो 56 को मैं 7/8 से विभाजित, तो 7 यहाँ आएगा, 8 नीचे आएगा, तो मैं इसको डायरेक्टली ऊपर लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आता 8 लेकिन मैंने डायरेक्टली ऊपर लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे 7 8 जा 56, तो मेरे पास क्या आ गया 64। ठीक है, तो अब उसने यहाँ पे किया था मल्टीप्लाई, उसको मिला 49। यहाँ पे उसने कर दिया गलती से 7/8 से डिवाइड। ठीक है, डिवाइड कर दिया यहाँ पे, तो उसको मिल गया क्या 64, और बोला कितना अधिक, 15 अधिक। तो यहाँ पे हमने देखना कि गैप कितना आ रहा है, यहाँ पे भी 15 आ रहा है, मतलब एक्चुअल वैल्यू हमारी क्या है 56 है। यहाँ पे 15 गैप मिल गया ना, मैं अगर मान लो 30 गैप मिलता तो हम आधा कर देते इस वैल्यू का, यानी 28 होती वो वैल्यू। लेकिन यहाँ पे कितना गैप है, यहाँ पे 15 है, क्वेश्चन में भी 15 दिया है, तो यानी एक्चुअल वैल्यू हमारी 56 ही थी, जिसको उसने मल्टीप्लाई करना था या डिवाइड करना था। ठीक है, तो 56 आ गई एक्चुअल वैल्यू, ये आ गई। तो इन्होंने क्या पूछा है, संख्या के अंकों का योग क्या है।
ठीक है। तो संख्या के अंकों का योग 5 और 6 को जोड़ दिया हमने योग, तो 11 आ गया। ठीक है, राइट आंसर 11। नेक्स्ट है, टेरी हर रोज 1600 मिलीलीटर दूध का सेवन करती है, तो 4 सप्ताह में वह कितने लीटर। अब देखो 1600 मिलीलीटर, 1 लीटर में कितने लीटर दूध होता है, 1000 मिलीलीटर। कुछ मतलब पानी, 1 लीटर में जो भी चीज़ होती है वो 1000 मिलीलीटर होगी। तो वैसे 1600 मिलीलीटर में कितनी होगी, ये होगी 1.6 लीटर। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा बेसिक सा। उसके बाद क्या करेंगे कि बोले 4 सप्ताह में वह कितने लीटर दूध का सेवन करेगी। अब 4 सप्ताह, 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7, तो 4 में कितने होंगे, 7 × 4 यानी 28 डेज। एक दिन में 1.6 लीटर पी रही है, तो 28 डेज में निकालना, तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो 28 × 16/10। इस पॉइंट को हटा के मैंने नीचे लिख दिया 10। ठीक है, और देखो मैं करूँगा 6 से 8 को करूँगा मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, लास्ट में 8 आएगा, और लास्ट में 8 आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नन भी है, मतलब कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पूरा चेक करना पड़ेगा, लेकिन 4 ही ऑप्शन होते तो मैं इसको लगा देता डी वाले को, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो आप भी ऐसे एग्जाम में चेक कर सकते हैं, इसके बजाय कि आप पूरी कैलकुलेशन चेक करें। तो अब हम करते हैं यहाँ पे 28 से 16 को मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा 16 × 128, 16 दूनी 32 और 12 कितने जाते हैं, 44, और नीचे था 10, उसके लिए मैंने लगा दिया पॉइंट। तो कितना आंसर आ गया मेरा, 44.8, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हमारा। ठीक है, तो मैंने तो यहाँ से ही डायरेक्ट 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया यूनिट डिजिट, तो मेरा आंसर मिल गया था मेरे को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे सिंपल है, माइनस करना है, लेकिन डेसिमल वाला है, तो ये भी आपको देखना कि कैसे करते हैं इसको माइनस, डेसिमल वाले को। यहाँ पे अगर 32, यहाँ पे माइनस है 0 और 6, तो यहाँ पे भी अपने 0 लगा लेना खुद से। अगर 3 डिजिट हो जाएंगे ना, तो 0 आगे खुद से लगा लेना है। अब देखो इसको कैसे माइनस करना है। अब इसको पूरे को 50 को और इसको माइनस कर दो, कितना जाता है, 50 से 6 जाते हैं, आपको पता है कितना रहता है, 44। तो यहाँ पे कितना आएगा, 44। उसके बाद ये वैसे 9 में से 0 गया तो 9 आ गया, और उसके बाद 8 से 2 गए तो 6, और 4 से 3 गए तो 1। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 16.944। जब भी ऐसे आए ना कि ये वाली डिजिट छोटी हो ये बड़ी हो, तो आपने इस पूरे से ही इसको माइनस कर देना है, और यहाँ पे जो आएगा उसके बाद इस स्टेप को करना है अपने। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर 16.944। नेक्स्ट है, यदि 1.5x इज इक्वल टू 0.04 तो इसका मान बताना है आपने, यानी आपको y और x का मान चाहिए पहले। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 1.5x इक्वल टू 0.045। ठीक है, मेरे को पता पॉइंट के लिए मैं नीचे लगा सकता हूँ 10, यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 हैं तो मैं 2 0 लगाऊंगा, तो यहाँ पे 4/100, यहाँ पे बाई 1 0 से 1 0 मैंने कट कर दी, 2 2 4 कर दिया, ठीक है, 2 5 10 कर दिया। अब मेरे पास क्या आ गया यहाँ से 15x इक्वल टू 2/5 यहाँ से मैं क्या करूँगा, x को यहीं रहने दूंगा, y को इस साइड डिवाइड में ले आऊँगा और 15 को दूसरी साइड डिवाइड में ले जाऊँगा। देखो कैसे, 15x इक्वल टू 2/5 तो यहाँ पे 15 आ गया दूसरी साइड और x आ गया इस साइड डिवाइड में। ठीक है, तो 15 यहाँ पे नीचे हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2/15 5 75 हो जाएंगे। तो x की वैल्यू ये आ गई और y की वैल्यू ये आ गई। अब हमसे क्या पूछा है, y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स, वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या है 75 माइनस 2, ठीक है, अपॉन 75 प्लस 2। तो मेरे को क्या मिल जाएगा यहाँ से 75 माइनस 2 73 और 75 प्लस 2 77, तो 73/77 बी ऑप्शन मेरा राइट आंसर आ गया। ठीक है, सिंपली आपने कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है आराम से अपने उसको सॉल्व करते जाना है। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में आपने हड़बड़ाहट से कि मेरे को 10 सेकंड में आंसर निकालना है, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है। आपको कुछ क्वेश्चन जहाँ पे आपको डाउट हो सकता है वहाँ पे आपने आराम से करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि यह वैल्यू इतनी है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं किया, इसको गुणा कर दिया मल्टीप्लाई, बोला ये इसके बराबर है, तो बताओ 16, यहाँ पे 16 है, 16 इंटू
16 भी नहीं है यहाँ पे 1.6 है। 1.6 इंटू 21.3 किसके बराबर होगा? जब भी आपको गुणा में 2 डेसिमल गुणा हो रहे हो, ठीक है, 1 और ये 2 डेसिमल के बाद कितने डिजिट है यहाँ पे? 1 और यहाँ पे भी 1, तो टोटल 2, यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगे आपके आंसर में। अब देखो प्रोडक्ट तो हमें दिया ही है, ये सेम ही प्रोडक्ट है। देखो 16 इंटू 213, 16 इंटू 213, बस डेसिमल का खेल है। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी डेसिमल में डेसिमल की गुणा हो रही है तो आपने देखना यहाँ पे कितने डिजिट है। मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 0.1 और 0.2 लिखा है मैंने और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो एक डिजिट यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे, तो टोटल मेरे आएंगे 0.02 लिखूंगा मैं इसको, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे बताओ कितने डिजिट आएंगे? यहाँ पे आएंगे, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे मेरे पास देखो 6 और यहाँ पे डेसिमल के बाद 3, तो 2 ही डिजिट है, मतलब डेसिमल के बाद 2 आएंगे। यहाँ पे नहीं है, गलत। यहाँ पे 3 है, गलत। यहाँ पे है, हो सकता है यहाँ पे 1 है, गलत। तो राइट आंसर सी ऑप्शन। कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई तो करना नहीं था आपने यहाँ पे। अगर फिर भी आपको डाउट है कि ये कैसे हो गया, तो आपने क्या करना है, इसको ऐसे लिख लेना है। और एक चीज़ तो आपको पता होगी कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उसके लिए हम नीचे 0 लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं 10 लिख दूंगा 16 के लिए, और इसके लिए मैं लिख दूंगा 10, वहाँ पे भी एक ही है। अब इसका प्रोडक्ट हमें दिया है 3408, ठीक है। ये कितने हो गए? 2 0। मेरे को पता है अगर मैंने यहाँ से 0 हटाने हैं तो मेरे को डेसिमल लगाना पड़ेगा, 1 2, तो 1 2, तो मेरा आंसर आ जाएगा 34.08, राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये हमें सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे वही है, देखो ऊपर क्या है, ऊपर मेरे पास 1.6 इंटू 3.2 और डिवाइड में मेरे पास 0.08। अब देखो ऊपर 1 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कितने डेसिमल आ गए ऊपर? डेसिमल के बाद 2 अंक आएंगे मेरे पास। नीचे डेसिमल के बाद कितने हैं? 2 अंक हैं। जब भी ऐसा हो तो डेसिमल कट जाता है हमारा, यानी आंसर में हमारा डेसिमल नहीं आएगा, ठीक है। तो डेसिमल हमारा क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डेसिमल आएगा ही नहीं। ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि डेसिमल नहीं आएगा। ये ऑप्शन हो सकता है मेरा, और ये भी हो सकता है, अनटिल अनलेस कि वो नंबर पूरा डिवाइड ना हो। लेकिन मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि 8 से 16 भी जाता है, 8 से 32 भी जाता है, तो डेसिमल तो आ ही नहीं सकता है। अब देखते हैं कि डेसिमल नहीं आएगा तो क्या आएगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे इतना, ठीक है। डेसिमल नहीं आएगा तो 8 4 जा कितना आ गया? 8 4 जा आ गया मेरे पास 32, तो 16 इंटू 4 आ गया 64, राइट आंसर, ठीक है। 16 इंटू 4 आ गया 64, राइट आंसर। अगर आपको ऐसे नहीं करना है, आपको चाहिए कि पूरा कैसे आंसर आया मेरा, डेसिमल कैसे हट गया, तो वो बता देता हूँ मैं आपको। 3.2 on 0.08। तो देखो पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, मैंने सभी पॉइंटों को हटा दिया, नीचे आ गया 8। अब इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए 2 0 आएंगे नीचे, तो मैं यहाँ पे 2 0 लगा दूंगा। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे मैं ऊपर 2 0 लगा दूंगा, ठीक है। अगर यहाँ पे नीचे है डेसिमल वाली रकम तो मैं ऊपर लगाता हूँ 100, और ऊपर है तो नीचे, तो यहाँ पे ये 100 कट हो गया, 8 4 जा 32, और मेरा आंसर आ गया 64, ठीक है। तो राइट आंसर आ गया मेरे पास 64। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, कितनी बड़ी वैल्यू निकालनी है हमें डेसिमल में, इसको कैसे निकालेंगे? तो इसका मान बताना हमें। अब मेरे को एक चीज़ कॉमन दिख रही है कि 4.7 यहाँ पे भी है, फिर प्लस है, फिर 4.7 है, फिर प्लस है, फिर 4.7 है। तो मैं क्या करूँगा, 4.7 को कॉमन ले लूँगा। उसके बाद देखो इनटू में क्या हो रहा है, 13.26 कॉमन ले लिया है। उसके बाद आ रहा है प्लस, अब 4.7 तो कॉमन ले लिया, तो ये आएगा फिर 9.43। उसके बाद फिर से प्लस, ये तो आएगा नहीं, कॉमन ले लिया है, फिर आ गया 77.31। अब यहाँ पे इसको प्लस करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे प्लस, इसको भी करते हैं प्लस। यहाँ पे 13.26, 9.43 और 77.31, 6 3 9 1 10, फिर एक यहाँ पे आएगा 2 1 3 3 4 7 3 10, एक यहाँ पे आएगा 1 3 4 4 9
13 7 20, तो यहाँ पे आएगा 3 और 7 10, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 100.00। इसको मैं लिख सकता हूँ 100 भी, ठीक है। पॉइंट के बाद 0 मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पे ये वैल्यू मेरी पूरी किसके बराबर आ गई, प्लस करके 100 के बराबर। तो ये आ गया 4.7 इंटू 100। इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 470, ऑप्शन सी। और ये कैसे आया 470, देखो यहाँ पे डेसिमल है, इस डेसिमल को हटा दो 1 सेकेंड के लिए, ठीक है। डेसिमल के लिए नीचे 10 लगा दो। अब इस 0 से ये 0 कट हो जाएगा और 47 इंटू 10 470 मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट है, विद्या और प्रताप पिकनिक के लिए गए। उनकी माँ ने उन्हें एक पानी की बोतल दी जिसमें 5 लीटर पानी था। विद्या ने 2/5 पानी पी लिया, प्रताप ने बचा हुआ पानी पी लिया। प्रताप ने कितना पानी पिया? अब देखो, विद्या और प्रताप ने टोटल कितना लीटर, 5 लीटर पानी लिया था और विद्या ने 2/5 पानी पी लिया, यानी इसका 2/5 कितना होगा, 2 लीटर पानी उसने पी लिया। मेरे को बताओ, टोटल था 5 लीटर, मैंने 2 लीटर पी लिए तो कितना बचा, 3 लीटर बचा ना। तो बोला बाकी जो बचा हुआ पानी था वो प्रताप ने पिया था। तो प्रताप ने कितना पानी पिया कुल, 3 लीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन है 3 लीटर। नेक्स्ट आ गया, लिपिका प्रतिदिन 1 से 3/4 घंटे पुस्तक पढ़ती है। वह 6 दिनों में पूरी किताब पढ़, यहाँ पे लिखा सीरीज एंड, ठीक है, 6 दिनों में पूरी किताब पढ़ देता है। पुस्तक पढ़ने के लिए उसे कुल कितने घंटों की आवश्यकता है? 6 दिनों में पूरी किताब पढ़ देता है, अच्छा ठीक है। तो इतना वो 1 दिन में पढ़ती है और वो इतना कितने दिन के लिए पढ़ेगी, 6 दिन के लिए पढ़ेगी। तो हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो पहले इसको सोल्व करते हैं, 4 × 4 और 3 7, यानी 7/4 और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो कितना आ जाएगा, 2 2 4, 2 3 6, तो आएगा 21/2। इसको मैं लिख सकता हूँ 10 और 0.5 यानी 10.5 राइट आंसर, ठीक है। जब भी आपसे ऐसे पूछो कि इतने 1 दिन में इतना काम कर रहा है या 1 दिन में इतना खाना खा रहा है, कुछ भी कर रहा है, टोटल इतने दिनों में ख़त्म कर दे रहा है, तो टोटल कितना टाइम लगा, तो वो लगा मेरे को 6 इंटू जितने घंटे पढ़ रहा था वो दिन का। तो वो मेरा राइट आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है, एक वाहन 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 2.4 में 43.2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 1 लीटर पेट्रोल में यह कितनी दूरी तय करा? कुछ नहीं करना है यहाँ पे, आपने 1 लीटर निकालना है, इतने में कर रहा है ये इतनी दूरी। तो आपने करना है यहाँ पे 1 रहने देना है और इस 2.4 को डिवाइड कर देना वहाँ पे, वो 1 लीटर दूरी आपकी आ जाएगी। इतने की वैल्यू दी है, 1 की निकालनी तो डिवाइड कर देंगे। देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पे भी नीचे भी डेसिमल है, ऊपर भी डेसिमल है, डेसिमल के बाद 1 अंक, इधर भी 1 अंक, तो डेसिमल कट जाता है हमारा, ठीक है। तो मेरे पास बच जाएगा 432/24 और ये किससे जाएगा? अब यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लास्ट में है 4, यहाँ पे लास्ट में क्या है 2। अगर आपको कुछ नहीं पता है कि किससे कर सकता है ये, यहाँ पे लास्ट में 4 है, यहाँ पे 2 है। अब 4 का टेबल पढ़ो एक बार के लिए। 4 1 = 4, 4 2 = 8, 4 3 = 12, ठीक है। तो यानी 3 के केस में लास्ट में 2 आ रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 3 तो कहीं भी नहीं है लास्ट में, यूनिट डिजिट, ठीक है। उसके बाद कहाँ आता है 4 8 = 32, 32 में आता है। तो यहाँ पे 3 नहीं होगा तो क्या हो सकता है, 8 हो सकता है, और 8 मेरा एक ऑप्शन में है, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो मैं आंसर इसको मार्क कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं एग्ज़ाम में हूँ तो मैं इसको आंसर मार्क कर दूंगा, लेकिन आपने कैसे करना है, या तो आप 18 से 24 को मल्टीप्लाई करके कन्फर्म कर सकते हो, या तो इसको फिर डिवाइड कर लो। कैसे, यहाँ पे आ जाएगा 12, 2 से काटा तो 2 1 और 6, इसको भी 2 से काट दो, ये आ जाएगा 108। अब इसको 6 से काट दो, 6 1 = 6 और 4 बचे, 6 8 = 48। तो मेरा आंसर क्या आ गया 18। ऐसे आप इन मेथड्स को भी क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको बताया ना कि लास्ट में 8 आएगा, देखो 4 8 = 32, और एक ही ऑप्शन में या तो 4 3 = 12 हो सकता है या 4 8 = 32 हो सकता है। दो ही केसेस में 4 से मल्टीप्लाई करने पे 2 आ रहा है लास्ट में, 8 से और 3 से, 3 है नहीं, तो 8 वाला ऑप्शन राइट होगा।
नेक्स्ट आ गया सुशांत 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ता है। 11/5 घंटे में वह पुस्तक का कितना भाग पढ़ेगा। देखो 1 घंटे में 1/3 भाग पढ़ रहा है और मेरे को 11/5 में निकालना है, तो मैं 11/5 से क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा इसको 1/3 को। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 11/15 भाग पढ़ देगा वो, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है यदि एक भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि होती है और एक भिन्न के हर में 10% की, इस दोनों में वृद्धि है, दोनों में वृद्धि है, तो फिर तो देखते हैं। अच्छा वृद्धि होती है तो वो कितना हो जाता है, 3/4 हो जाता है। तो परिणामी भिन्न 3/4, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो अगर यहाँ पे ऊपर क्या होता है, हमारा अंश होता है, अंश में भी 10 की वृद्धि। मान लो पहले अंश था 100, 10 की वृद्धि होगी तो आपने 110 कर देना है। भिन्न भी ये क्या बोलते हैं इसको, हर भी हमारा 100 था तो 10% की वृद्धि तो 110 हो गया, ठीक है। और ये वैल्यू बोल रहे हैं 3/4 के बराबर होगी, तो यहाँ से भी जो भी सोल्व करके आएगा वो हमारा राइट आंसर होगा। 11 से 11 गया, 3/4 आ रहा है लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है इसमें, ठीक है। यहाँ पे डिक्रीज होगा इसमें, यहाँ पे वृद्धि नहीं होगी, यहाँ पे कमी होगी, डिक्रीज, ठीक है। तो डिक्रीज करना है यानी कम करना है। तो मैंने आपको पहले बताया कि अंश में वृद्धि हुई है ऊपर वाले में, तो ये 110 हो गया 100 से, और नीचे वाले में हुई है हर में डिक्रीज यानी घटी है वो, तो 100 से 90 हो गया। और बोला कि परिणाम कितना हो गया, 3/4। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से ये गया और कुछ नहीं जा रहा, तो ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 44, वही कितना आ जाएगा मेरा, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है अपने, यहाँ पे आपने करना है इसको, यहाँ पे करना है मल्टीप्लाई, ठीक है, ऐसे। तो ये जाएगा मेरा 27/44। अब ये किससे जाएगा आपका, 9 से जाएगा, तो 9 से नहीं जाएगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, देखना पड़ेगा इसको। अच्छा आ तो गया, हाँ राइट आंसर ये बी ऑप्शन, 27/44 मेरा राइट आंसर आ गया। तो यहाँ पे आपने भी ऐसे करना है, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आए तो वैसे बताता हूँ। यहाँ पे मान लो x है, यहाँ पे y है मेरा, ठीक है, ये आ गया न्यूमरेटर, ये आ गया डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे ऊपर वाले में वृद्धि हुई है यानी ये हो गया 110x, नीचे वाले में घटा है यानी ये हो गया 90y, ठीक है। ये हो गया था मेरा 3/4, यहाँ से 0 से 0 कटा, मेरे को चाहिए x/y, x/y यहीं पे रहने दूंगा, इसको यहाँ पे ले जाऊँगा और 9 को ऊपर ले जाऊँगा, तो 9 3 से 27, 11 4 जा 44, तो मेरा राइट आंसर आ गया 27/44, ठीक है। नेक्स्ट है, इसको हमने p इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना आपने, फिर से वही सिंप्लीफाई करना है आपने। तो मैंने आपको बताया था 1.27 बार। तो देखो जिसके ऊपर बार नहीं उसको माइनस करते हैं, तो 127 में से 1 माइनस कर दूंगा मैं, तो कितना बच जाएगा 126। तो ऊपर आएगा 126 और नीचे पॉइंट के इस साइड के लिए हम कुछ भी नहीं लगाते हैं, ठीक है, नीचे। तो यहाँ पे 2 के लिए हम लगाएंगे 99, 2 के ऊपर बार है ना, 2 के लिए लगाएंगे 99। अब इसको कट करते हैं 3 से, ये गया 33 और ये गया 4 और 2, ये भी जाएगा 3 से, 3 1 3, 3 4 12 और 3 1 3 और 3 1 3, ठीक है। तो ये गया मेरा 14/11, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इसको सॉल्व करना है हमने, तो क्या आंसर आएगा इसको सॉल्व करके। तो इसको सिंपली हमने सॉल्व कर लेना है, इसको लिख दूंगा मैं 25 × 48 और नीचे जो डेसिमल है ना उसके लिए मैं 2 0 लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे भी एक डेसिमल है, यहाँ पे भी, तो मैं 2 0, उसके बाद प्लस है तो उसको मैं वैसे लिखूंगा, और 2 डेसिमल है तो 2 के लिए 0, मतलब डेसिमल के बाद इधर एक है इधर भी एक है, 1 1 0 लगेगा, यानी टोटल 2 0। -12 × 14 अच्छा 12 × 14, ये तो एक ही 0 आएगा, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं तो कोई 0 नहीं। इसको कट करते हैं, 25 चौके 100 हो जाएगा, ये जाएगा 4 से जाएगा 12 पे, ये जाएगा 5 3 × 15, 5 2 × 10, ये जाएगा 2 से, यहाँ पे आ जाएगा 36। इसको नहीं कट करेंगे, इसके लिए डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर बचा मेरे पास, यहाँ से आया 12, यहाँ से 36 108/10
और यहाँ पे आया 168/10। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 168 आएगा। तो यहाँ पे इसके लिए डेसिमल लगा देता हूँ मैं, यानी 12 प्लस एक ज़ीरो तो एक डेसिमल, यानी मतलब एक डिजिट के बाद डेसिमल। यहाँ पे भी 16.8। तो इसको मैं प्लस कर दूँ तो ये आ जाएगा 22.8 माइनस 16.8, कितना आ जाएगा 0, और 22 से 16 गए 6, यानी राइट आंसर मेरा क्या गया 6। सिंपली ऐसे भी आपने भी सॉल्व कर लेना इसको, और इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे होंगे आपके। ठीक है, डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है, आपने ज़ीरो लगा लेना है, कहीं भी ज़ीरो नहीं है, मतलब नीचे ज़ीरो है तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है। तो ऐसे आपके ये क्वेश्चन होंगे, इनको अच्छे से कर लेना है आपने। नेक्स्ट आ गया, इनमें से लार्जेस्ट फ्रैक्शन बतानी है 7/3। ये तो ईजी है। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं ऑप्शन चेक ही कर लेता हूँ एक बार, क्या पता मिल जाए मेरे को गैप कहीं बराबर 4 1 5 1। ठीक है, 2 ऑप्शन मेरे को मिल रहे हैं जिसमें गैप सेम है, एक ये लार्जेस्ट बताना है मेरे को, तो जिसका अंश बड़ा होगा, अंश इसका बड़ा है, तो ये तो कट हो गए, यानी मेरे पास ऑप्शन बचे कौन से, ये वाले 3, डी ऑप्शन कैंसिल हो गए, 3 ही बचे। तो इसमें मैं क्या करूँगा, 0 लगा के कर लेता हूँ, 70/3 50/4 और ये गए 70/2। तो देखो ये आ जाएगा कितना मेरा 3 2 6 3 3 9, ये आ जाएगा मेरा 4 1 4 4 2 8 12 पॉइंट समथिंग। मैं पूरा नहीं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, ये जाएगा मेरा 35। मेरे को बताओ सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है, यहाँ पे 35 आ रहा है। ठीक है, ये 23 आ रहा है, ये 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये 35 आ रहा है, तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट पूछा तो सी ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा, यानी 7/2। आपने इसको एलसीएम से भी सॉल्व करके देख लेना है। नेक्स्ट आ गया 1/0.04। ये शायद वो भी किया पिछली क्लास में, ये यहाँ पे गलती से टाइप हो गया होगा, तो इसको भी आपने खुद ही कर लेना है, आपको करवाया तो है पिछली क्लास में। नेक्स्ट आ गया, इसको प्लस करना है हमने। ठीक है, तो जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करते जाओ, सिंपली जैसे हम प्लस करते हैं। ठीक है, 4, फिर उसके बाद आ गया 4 पॉइंट, इसके लिए थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए होगी, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 4। ठीक है, उसके बाद आ गया 4.44, उसके बाद आ गया 0.4, उसके बाद आ गया 44.04। तो यहाँ पे लिखूँगा 44.04, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 0। उसके बाद आ गया 444, तो यहाँ पे इसको लिखूँगा ऐसे, अब कर देंगे प्लस। ठीक है, यहाँ पे 2 0 लगा दो, 4 और 4 8, 4 और 4 8। ठीक है, 4 4 8 4 12 4 16। अब देख लो ऑप्शन, देख लो एक बार, एक ही ऑप्शन है सामने दिख रहा है। ठीक है, ये सी ऑप्शन, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं है इसको। ठीक है, मैंने देखा, देखो यहाँ से लास्ट के 3 डिजिट देखे, 8 8 तो 2 में सेम है, देखो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट यहाँ पे 9 है, वहाँ पे 6 है, तो मेरा राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे करके देख लेते हैं, यहाँ पे 1 आएगा तो 4 4 8 1 9, और यहाँ पे 4 तो 496.88। ठीक है, राइट आंसर। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन एंड, और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन होते समाप्त। ठीक है, तो ये होगी फ्रैक्शन एंड डेसिमल कंप्लीट। इसके बाद आपने क्या करना है कि प्रैक्टिस कर लेनी क्वेश्चंस की, साथ ही मैंने आपको बताया कि जो हम अभी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाएंगे उसको भी अच्छे से कर लेना है आपने। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट में बताना है कि करना है वो आपने, नहीं करना है। अगर आप चाहते भी हम शुरू करें तो हम कर देंगे, कमेंट में हमें बता देना है। साथ ही शेयर भी कर देना वीडियो को, और लाइक भी कर देना है एंड कमेंट भी कर देना है। थैंक यू, शुक्रिया।